वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए, ये सारे खुद को कानून से बाला समझते हैं। लंदन में बैठा शख्स लोगों से कह रहा है कि वो उसकी चोरी बचाने के लिए बाहर निकलें, ये जितने मर्जी जलसे कर लें, अगर कानून तोड़ा तो ये जेल में होंगे, इन्हें एनआरओ मिला तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाक फौज के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करने वाले हिंदुस्तान का एजेंडा लेकर फिर रहे हैं। नवाज शरीफ फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे, इसीलिए इनकी हर आर्मी चीफ से लड़ाई हुई। ज़हीरुल इस्लाम को पता था कि नवाज शरीफ ने कितनी चोरी की है, इसीलिए नवाज शरीफ ने DGISI की इस्तीफा मांगने वाली बात खामोशी से सुन ली। इमरान खान ने कहा कि उन्हें फौज से कोई मसला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वकला से खिताब में कहा कि उनके एक वजीर का भाई नवाज शरीफ का तर्जुमान बना है, उसने नवाज शरीफ को खुमैनी से मिला दिया। खुमैनी को बंदूक की नोक पर बाहर भेजा गया था, उसने बीमारियां बताकर मिन्नतें नहीं की थी। काबीना को नवाज शरीफ की इतनी बीमारियां बताई गई कि शीरी मजारी तक की आंख में आंसू आ गए। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है, अब मैं क्या कहूँ, हमारे मिनिस्टर का भाई है। नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह ख़ोमेनी के साथ मिला दिया। कहता कि आयतुल्लाह ख़ोमेनी भी बाहर चला गया था। आयतुल्लाह ख़ोमेनी को बाहर ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहाँ मिन्नतें कर कर के बीमारियाँ हो गई, 6 बीमारियाँ हो गई, 12 बीमारियाँ हो गई। जब वो उसकी सारी बीमारियाँ बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शीरीन को जानती हैं, अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तंज किया। आपने खिताब में कहा कि कुछ रोज पहले मुस्लिम लीग नून का सीनियर ओहदेदार सुबह 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और फिर बड़ा हैरान हुआ कि इस खातून के भाइयों ने उसे मारा क्यों। चंद दिन पहले मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। तो फिर मैंने सोचा कि वाकई इनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो वाकई समझेंगे कि वो ईमानदारी से पैसा बाहर लेके गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि वो कैसे करप्ट थे कि आटा 34 रुपए किलो, चीनी 52 रुपए किलो थी, और ये कैसे हाजी हैं कि आटा 80 रुपए और चीनी 115 रुपए किलो पर पहुंच गई है। एहसन इकबाल ने कहा कि PDM में सब मुत्तफिक हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। 16 अक्टूबर का जलसा हुकूमत के खात्मे का पहला कदम होगा। 13 दिसंबर को जलसा लाहौर में, पहले ही सब हुकूमत छोड़कर भाग जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि गद्दारी का मुकदमा इमरान खान की ईमा पर दर्ज किया गया, वो उम्मीद करते हैं कि ये शर्म करेंगे और FIR में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम शामिल करने पर मुआफ़ी मांगेंगे। और वो है कि जो गरीब आदमी को 34 रुपए किलो आटा दे, जो गरीब आदमी को 50 रुपए किलो चीनी दे, वो तो चोर है। और हाजी और ईमानदार वो है जो गरीब को 80 रुपए किलो आटा दे, 115 रुपए किलो चीनी दे, और बिजली के बिल और गैस के बिल ऐसे दे कि हर आदमी अगर वो रोटी खिलाने के काबिल ना रहे। ये हाजी हैं, ये ईमानदार हैं। ये वो झूठ का एक स्मोक स्क्रीन थी, ये वो झूठ की कहानी थी जो इमरान अहमद न्याजी ने खड़ी की, और अपनी सियासत की बुनियाद इस झूठ पर, बोहतान के ऊपर रखी। यही वजह है कि इस झूठ और बोहतान की नहुसत से दिन ब दिन पाकिस्तान डूब रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकात करने वाले मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली का मामला है और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने मौलाना गयासुद्दीन को ऐवान से निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप खलील ताहिर संधू ने मौलाना गयासुद्दीन को ऐवान में बैठने से रोक दिया। लीगी अरकान असेंबली के रवैये पर मौलाना गयास ऐवान से उठकर चले गए। आजम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आजम, हुआ क्या है ये?
जी देखिए, जो बागी रुकन थे मौलाना गियासुद्दीन, इनको जो चीफ व्हिप है मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर सिंधु ने ईवान में बैठने से मना किया। उन्होंने कहा कि आप ईवान से बाहर चले जाएं क्योंकि आप बागी रुकन है। जिस पर मौलाना गियासुद्दीन ने एहतजाज किया और वो ईवान से उठकर चले गए। खलील ताहिर सिंधु का ये कहना था कि इन 7 अरकान के खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर रही है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले इन्हें मौलाना गियासुद्दीन को अपोजिशन चैम्बर में भी बैठने से मना किया गया और अपोजिशन चैम्बर में जब वो दाखिल होने लगे तो उन्हें कहा गया कि आप अपोजिशन पार्टी के इजलास में नहीं बैठ सकते। जी बहुत शुक्रिया आजम। नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख करने और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की सिफारिश कर दी है। नैब रावलपिंडी की जानिब से वजारत दाखिला को खत मौसूल हो गया जिसमें कहा गया है कि तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके। नवाज शरीफ को इश्तिहादी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ की सफरी दस्तावेजात को मंसूख किया जाए, उनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। खत में कहा गया है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वजारत दाखिला इंटरपोल से भी राबता करे। और विफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। विफाकी काबीना की नेसमरी के जरिए सर्कुलेशन शहबाज शरीफ से लेन देन रखने वाले 7 अफराद के नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब की हिरासत में मौजूद शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में डाला जा चुका है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बीवी और 2 बेटियां भी नामजद हैं। माजी में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी इस बात की निशानदेही कर चुके हैं भारत अपनी अंदरूनी नाकामी को खित्ते में फैलाने की साजिशें कर रहा है और इस साजिश ने भारत को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जब किसी भी वक्त ये लावा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। हाल ही में उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान की अपने इंटरनल फेलियर्स को एक्सटर्नलाइज करने की साजिश ने उसको एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ किसी भी वक्त ये लावा पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को अपनी लपेट में ले सकता है। भारतीय मिलिट्री क़यादत के पाकिस्तान के बारे में दिए गए हालिया बयान भारत की अंदरूनी नाकामियों पर बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और डीमोरलाइजेशन को ज़ाहिर करते हैं। सैफरनाइजेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एंड पॉलिटी इज़ अ सैड स्पेक्टर दैट द वर्ल्ड कैन इल अफोर्ड अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में भारत पहले नंबर पर आ गया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट से पाकिस्तान के पुरंग मौक़िफ़ की तायद हुई और भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब हुआ है। एक बयान में उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। रॉ, दाइश और TTP जैसी तंजीमों से मिलकर भारतीय एस्टेब्लिशमेंट मुसलमानों को बदनाम कर रही है। अमरीकी जरीदे ने भारतीय मुनाफिकत पर मोहर सब्त कर दी है। इंडियन रॉ, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया की फौज वो पूरी दुनिया के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से वो कभी दाइश के साथ मिलके, कभी पाकिस्तान के अंदर TTP के साथ मिलके, कभी शाम में जनाब दाइश के साथ मिलके वो ये सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती है ताकि उम्मत मुस्लिमा और मुसलमान और पाकिस्तान खसूसन और पाकिस्तान के रियासती अदारे बदनाम हो। इनका पठानकोट का वाकया, उड़ी का वाकया और इनके जितने वाकयात हैं सारे के सारे इंडियन रॉ और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन फौज के अपने ड्रामेटाइज और फिल्माइज किए हुए होते हैं। अब जबकि एक अमरीकी जरीदे ने सब पे मोहर लगा दी कि इंडिया जो है वो मुनाफिकत के साथ और चाणक्य की सियासत को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, तो इसके बाद मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का मौकफ पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें निकलना होगा इसलिए कि अवाम अब ऑपोजिशन से तंग आने लगे हैं कि आखिर कब हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हुए तो इसका खमियाजा इस हुकूमत और इसके सहूलतकारों को भुगतना पड़ेगा। आयरलैंड से मुतालिक विफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को तस्हीक आमेज करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जेल जाने के लिए तैयार हैं।
और अब आपको बताएं कि टिकटॉक मोबाइल ऐप को पाकिस्तान के तमाम नेटवर्क्स पर बंद कर दिया गया है। तर्जुमान पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि टिकटॉक गैर मायारी और गैर अखलाकी मवाद को रोकने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि मुतादिद नोटिस भी दिए गए, वार्निंग के बावजूद टिकटॉक ने मयार को बेहतर नहीं किया। टिकटॉक को पाकिस्तान भर में बंद कर दिया गया है।